हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम सर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है जॉर्डन इज़ अ डॉट 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 पोइट। जॉर्डन जो है वो किस तरह के कवि हैं? मेटाफिजिकल पोइट है, वार पोइट है, रोमांटिक पोइट है या सैड पोइट है? तो आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। जॉर्डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी जॉर्डन की बात आए तो वो मेटाफिजिकल पोइट ही हैं। बस इस चीज़ को आप याद रखें, चाहे उसको किसी तरह से भी वो घुमा के सवाल पूछ ले, आपको ये याद रखना है कि जॉर्डन साहब जो है वो मेटाफिजिकल पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो एक लाइन पूछ लिया है, और वो लाइन क्या है? दैट दाउ लविस्ट मी एज दाउ सेस्ट। तुम कहती हो कि तुमको मुझसे प्यार है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन इसका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एन एपिटाफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका सही आंसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से, तुमको पता है, तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे रो रो के बर्बाद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ टाइप ऑफ पोएम। कह रहे हैं कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो किस तरह की कविता है? लव पोएम है, वार पोएम है, सैड पोएम है, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो आपको बताना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये एक लव पोएम है, क्योंकि इसमें कवि अपनी प्रेमिका के प्यार का इजहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन इज़ वेल नोन फॉर हिज डॉट 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 डॉट। आपसे पूछा जा रहा है कि जॉर्डन को किस लिए जाना जाता है? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, सरमन्स के लिए, या डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जॉर्डन को जो है ना, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए भी जाना जाता है, सटायर के लिए भी जाना जाता है और सरमन के लिए भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता को किसने कंपोज किया है? ऑप्शन आपका जॉर्डन, जॉन किट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, रूपर्ट ब्रूक। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉर्डन ने कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन वॉज द पायनियर ऑफ डॉट डॉट डॉट। जॉर्डन जो है वो किसके पायनियर है? मेटाफिजिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, वार पोइट्री, सैड पोइट्री। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जॉर्डन है तो मेटाफिजिकल पोइट्री के ही पायनियर होंगे। तो एक ही सवाल को कई बार इधर उधर से घुमा के पूछ लिया गया है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट मेटाफिजिकल पोइट्री में लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन हैज़ रिटन द पोएम। कि जॉर्डन ने कौन सी कविता लिखी है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, द सोल्जर। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जॉर्डन ने क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन इज गोइंग टू डॉट 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। पूछा जा रहा है कि जॉर्डन कहाँ जा रहे हैं अपने पत्नी को छोड़कर? वो तो जा रहे थे ना अपनी पत्नी को छोड़कर, तो वही पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं जॉर्डन। तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, अफ्रीका, चाइना। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जॉर्डन अपनी पत्नी को छोड़कर वो जर्मनी जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है जॉर्डन थिंक्स दैट डॉट 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 इज सर्टेन। जॉर्डन को लगता है कि कोई एक चीज़ है जो सर्टेन है, जिसको होना ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। तो उसका ऑप्शन क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो जिसको होना ही है? ऑप्शन है डेथ, लाइफ, मनी, ऑनेस्टी। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स डेथ, यानी एक ना एक दिन सबको मर जाना है, जॉर्डन का ये कहना है। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर है डेथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से वही एक सवाल पूछ लिया है आपसे, एक लाइन पूछ लिया है कि वो हाउ फीबल इज मेंस पावर। ये लाइन आपको बतानी है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? वो हाउ फीबल मेंस पावर इज़,
कि मनुष्य कितना कमज़ोर है, तो आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आपके पास स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ द सोल्जर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉट 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 हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोइट। कह रहा है कि किसे मेटाफिजिकल पोइट कहा गया है। तो आपको पता है मेटाफिजिकल पोइट है तो जॉर्डन ही होंगे और उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट 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 वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन है जो मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहता है। तो ऑप्शन आपका है जॉन कीट्स, जॉन डन, वॉल विटमैन, वॉल्टर डिलामेर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहता है। इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि जॉर्डन को लगता है कि मौत एक ना एक दिन मौत होना ही है, तो यहाँ पे भी वही है, जॉर्डन है जो मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन स्टडीड लॉ एंड रेड डॉट 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 डॉट। कह रहे हैं कि जॉर्डन ने लॉ की पढ़ाई की और किस चीज़ की पढ़ाई की। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जॉर्डन ने जो है ना लॉ की पढ़ाई की और थियोलॉजी की पढ़ाई की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन स्टडीड डॉट डॉट डॉट। जॉर्डन ने किस चीज़ की पढ़ाई की। अभी हमने देखा कि जॉर्डन ने थियोलॉजी की पढ़ाई की और किसकी पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की। तो इसका सही आंसर लॉ हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। ये एक लाइन है फ्रेंड्स और आपसे पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। और ये लाइन का क्या मतलब है, बट बिलीव दैट, लेकिन तुम भरोसा करो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, कि मैं बहुत तेज़ रफ्तार में यात्रा करूँगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स ये बात कौन कहता है, जॉर्डन कहता है। किस में कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहता है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन वॉज बोर्न इन, कि जॉर्डन का जन्म कब हुआ। आपको बताना है कि जॉर्डन का जो जन्म है वो कब हुआ। 1572 में, 1546 में, 1545 में, तो 1531 में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1572 में जॉर्डन का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन डाइड इन। जॉर्डन की जो मृत्यु है, जॉर्डन कब उनका देहांत हुआ। तो इसका सही आंसर है 1631 में जॉर्डन की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन एक लाइन पूछा गया फ्रेंड्स, वो लाइन ये है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे। आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो चलिए पहले इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहाँ से चला गया, एंड येट इज़ हियर टुडे, और देखो आज वो फिर वापस आ गया। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है भाई। तो आपको पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, क्योंकि जॉर्डन जो है वो अपनी महबूबा को समझाते हुए कहते हैं कि देखो ये जो सूरज है कल रात वापस चला गया, आज फिर ये वापस आ गया, तो मैं अवश्य तुम्हारे पास वापस आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वन हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। दे वन हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कह रहा कि वो लोग जो एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, एक दूसरे के दिल में जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड बी, वो कभी मरते नहीं, कभी अलग नहीं होते। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु सेज आई विल मेक स्पीडियर जर्नी देन सन। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो सूरज से भी तेज़ रफ्तार में यात्रा करना चाहता है। तो इसका जवाब है जॉर्डन है जो सूरज से भी तेज़ रफ्तार में यात्रा करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू। कवि जो है अपने आप का तुलना किससे करते हैं, सन से, मून से, स्टार से या रिवर से। तो आपको बताना है कि पोइट अपने आप का तुलना किससे करते हैं। तो पोइट अपने आप का तुलना सन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा गया है।
क्वेश्चन ये है कि जॉर्डन बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट। जॉर्डन कहाँ का रहने वाला था, वो कहाँ पैदा हुआ था, अफ्रीका में, अमेरिका में, क्यूबा में या लंदन में। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, वो लंदन में पैदा हुए थे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जॉर्डन बिलोंग्स टू अ डॉट 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 फैमिली। जॉर्डन का जो है किस फैमिली से ताल्लुक़ है, यानी वो किस फैमिली में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन आपका है रोमन कैथोलिक फैमिली, हिंदू फैमिली, पारसी फैमिली, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जॉर्डन का जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था और इसी रोमन कैथोलिक धर्म के कारण उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। तो इसका सही आंसर रोमन कैथोलिक फैमिली है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन वॉज फोर्स्ड टू लीव्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ डॉट डॉट डॉट। कि जॉर्डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उस धर्म को मानने वाले थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, इसी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। तो ऑप्शन आपको दिया गया है कैथोलिक रिलीजन, हिंदू फैमिली, पारसी फैमिली, नन ऑफ द अबव। तो वो कैथोलिक रिलीजन को मानने के कारण उसको क्या कर दिया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो इसका सही आंसर कैथोलिक रिलीजन है फ्रेंड्स। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये है कि एट विच एज जॉर्डन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन एंड बिकेम ए प्रीस्ट। कह रहे हैं कि किस उम्र में जॉर्डन ने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया एंड बिकम ए प्रीस्ट, और वो साधु बन गए। कहने का मतलब ये है कि किस उम्र में वो प्रीस्ट बन गए, साधु संत बन गए। तो 42 साल के एज में वो प्रीस्ट बन गए और साधु बन गए। तो फ्रेंड्स ये था आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हल करने की कोशिश किया फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।